करने पे कुछ नहीं हुआ। जब कल हम लोग इसका विरोध किए तब जाके हम लोगों के जाने के बाद शाम को पूरा चेंबर उखाड़ा गया है। मतलब विरोध करने के बाद जीआई साहब इसको भी प्रमाणित करके गए कि हाँ ये चेंबर भी सही बना है। ये हमारे कॉलेज के बड़े बाबू हैं, ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर ठेकेदारी करेंगे, आप कुछ भी आएंगे पूछे तो हम बोलेंगे। इनका काम ना तो ये प्रोफेसर है ना तो ये प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी ये हर चीज में उंगली करते हैं। ईंटें नजर आ रही है, ये इसमें लगी थी और ईंट भी नंबर 2-3 का है और इसमें जो बालू मसाला से जुड़ैया किया गया था उसमें सीमेंट था ही नहीं। इसे ये 2-3 दिन, कितने दिन का जुड़ैया होगा ये? 3-4 दिन का मसाला हो गया है ना। 4 दिन का मसाला बनाने के बाद ना आप हाथ से फोड़ नहीं पाइएगा, लेकिन इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पूरा बालू देख लीजिए, देख रहे हैं नहीं? ये देख लीजिए, ये पूरी साहब बोलेंगे आप कौन होते हैं बोलने वाले। अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब क्या बोले? बात हुई आपकी? बच्चे प्रिंसिपल साहब से बोले तो बच्चे प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि समाज कल्याण के माध्यम से काम हो रहा है, हम दिखवा लेंगे उसको, आप लोग अपने काम से काम रहिए। फिर छात्र नेताओं को पता चला कि जैसे हम लोगों को कल पता चला तो हम लोग कल बच्चों के साथ जाके प्रिंसिपल साहब से बातचीत किए। तो वहाँ पे एक स्टाफ के बड़े बाबू हैं रमाकांत यादव, वो धमकी दिए कि बहुत लोगों को देखे हैं, तुम अगर काम में उंगली करोगे तो तुम्हें भी देख लिया जाएगा, तुमसे क्या मतलब है, काम कैसे भी हो, तुम ठेकेदार थोड़ी हो। तो फिर गुंडई कर पढ़ा। आप कौन है? आप प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जबकि ये बैग वाली सीमेंट कोई जाती है और ये लूज बैग वाली सीमेंट यहाँ नजर आ रही है। ये प्रिज्म चैंपियन सीमेंट है और यह सस्ती पड़ती है, तो कमीशन भी तो देना है। नाम किसी का नहीं लेना, लेकिन कमीशन देना है। सच्चाई भी यही है। ये सीमेंट दिखाने के लिए ऐसा मैं नहीं बल्कि यहाँ के छात्र नेता कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए ऐसा ही होता है। एक और तोड़िए, ये एक नंबर ऐसे टूटेगा। पीने की व्यवस्था यहाँ पर एकदम नहीं है। हम पानी रख दे रहे हैं, टंकी का पानी, और 2-3 दिन बाद उसमें से मतलब एक महक आने लग रही है, स्मेल आने लग रही है। और सारी बातों का एक बात कि डीएम साहब 1 घंटे के लिए 2.5 किलोमीटर आपका यहाँ से कार्यालय होगा। एक बार आप आइए और एक आम आदमी बनकर या छात्र बनकर थोड़ा सा इस बिल्डिंग में घूमिए, देखिए कि क्या कुछ कहानी है। इसके बाद आप स्वतः डिसीजन लीजिएगा। भदोही के विकास में नस नस में भ्रष्टाचार है भैया। जी हाँ, कल से लगातार हमारे पास फोन आ रहा है। दरअसल भदोही के कानरा महाविद्यालय के ओबीसी छात्रावास पर कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, शौचालय बनाने का काम चल रहा है। और यहाँ जो मटेरियल यूज हो रहा है, अगर हम थर्ड ना भी कहें तो सेकंड कहने में कोई जो है गुरेज भी नहीं होनी चाहिए। खैर जो है हम रिजल्ट पर आते हैं, जो देखते हैं वही बोलते हैं। बाकी ये काम तो यह विषय जांच का है। यहाँ 2 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। दरअसल ये बना दिया गया था। जब छात्रों ने पूछा कि क्या यह जुड़ाई सही हुई है, तो यहाँ के लोग बोले एकदम 1 नंबर की जुड़ाई हुई है। 1 लात मारा गया, पूरा ध्वस्त हो गया। इसके बाद जो है जब विरोध हुआ तो वही मजदूरी से उखाड़ ले गए। दरअसल ये पूरी ईंटें नजर आ रही हैं, ये इसमें लगी थी और ईंट भी नंबर 2-3 का है और इसमें जो बालू मसाला से जुड़ैया किया गया था उसमें सीमेंट था ही नहीं। बालू जो है उसमें जैसे सब्जी में नमक डाला जाता है, उसी तरह से बालू में सीमेंट डाल दिया गया था और इसे जोड़ दिया गया। सब्जी में नमक तो पता चलता है, लेकिन बालू में सीमेंट नमक की तरह पता नहीं चलता है और इसमें मजबूती भी नहीं आती है। ये जितनी भी जुड़ाई हुई है ये बालू का जो है अंश है। इसे ये 2-3 दिन, कितने दिन का जुड़ैया होगा ये? 3-4 दिन का मसाला हो गया है ना। 4 दिन के मसाला बनाने के बाद ना आप हाथ से फोड़ नहीं पाइएगा, लेकिन इसे हम ऐसे कर दे रहे हैं। यहाँ पूरा बालू देख लीजिए, देख रहे हैं नहीं? ये देख लीजिए, ये पूरी कहानी ऐसी ही है। जितना भी आपको नजर आएगा ये देख रहे पूरा, ये देख लीजिए, देख लीजिए पूरा बालू जो है ये बालू से ही जुड़ैया किया गया था। अगर बच्चों का हक मारकर कौन से अरबपति बन जाइएगा भाई साहब। जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया तो फिर धमकी मिलने लगी। अरे बहुत लोगों को देखे तुम्हारे जैसे।
अभी मत बोलिए करवा नहीं रहा हूं पहले सुनिए कल ये लोग आए थे कल आए थे तो पता ले लो आप एक चीज आप एक पाइप की हमसे बता हमसे काम नहीं करिए इनसे बतिया हमसे ना बतिया सकते पहले गुंडई कर जाते पढ़ा समस्या क्यों नहीं रखे कल समस्या क्यों नहीं रखे आप कौन है यार आप प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप कौन है आप लोग पाइप से बात करेंगे कल मैं तुरंत आरपीआई का हमसे आप नहीं चलेंगे हमसे नहीं हम कर रहे हैं सही हमसे नहीं चल पाएगी ना चलिए हमसे नहीं चलिए यार बिल्कुल तो बताइए हमसे कैसे आप यहाँ का है, आप बड़े बाबू है, आप काम वहाँ पर ये हमारे कॉलेज के बड़े बाबू हैं। ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ठेकेदारी करेंगे, आप कुछ भी आएंगे पूछे तो हम बोलेंगे। इनका काम ना तो ये प्रोफेसर है ना तो ये प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी ये हर चीज में उंगली करते हैं। चलो अभी करवाई था आपको ठेकेदारी कराई था। अरे जा जो करके लिए नहीं आए तो बाकी सही बात है सुनिए बहुत जने आए, बहुत जने क्या कहना आपको पता है। आप मत बोलो, इनसे बात होता क्या बोलते मैं नेतागिरी कोनो बात ही नहीं बटे। आप इसमें देखिए अगर काम गलत है बोला जाएगा। चलिए देख लीजिए बस नहीं जाके कराओ जाओ बैठ जाओ ऐसा है सुनो इन लड़कों को लेके जाओ रोड जाम करो डीएम साहब बुलाओ आप चले संगीना बुलाओ बैठोगे इसलिए क्या देते सर वहाँ कुछ कर नहीं पाइएगा। थोड़ा पीछे दिखाइएगा उधर। तो 108 और 10 mm का मुझे लगता है थोड़ा नहीं है, सबसे रद्दी वाला पाइप लगा करके इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और विश्वास मानिए जो है ये बकरी चढ़ जाएगी तो पूरा जो प्लास्टिक का है ना पाइप ये फूट जाएगा। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं एकदम सही बोल रहे हैं आप। पाइप से लेते हुए एक भी सामान यहाँ पे, चाहे वो सीमेंट हो, ईटा हो, बालू हो, एक एक सामान यहाँ पे थर्ड क्वालिटी का ही लगा है। बच्चे यहाँ के जो छात्रावास के बच्चे थे वो स्टार्टिंग में पहले दिन से काम का थोड़ा सा विरोध किए तो इनको ठेकेदार साहब के माध्यम से धमकी मिली। और फिर उसके बाद जो जेई साहब आए, जेई साहब बच्चों से क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे पढ़ने आए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारा प्रिंसिपल साहब से बात हुआ है और जो भी होगा प्रिंसिपल साहब बोलेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अच्छा, तो प्रिंसिपल साहब क्या बोले? बात हुई आपकी? बच्चे प्रिंसिपल साहब से बोले तो बच्चे प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि समाज कल्याण के माध्यम से काम हो रहा है, हम दिखवा लेंगे उसको, आप लोग अपने काम से काम रहिए। फिर छात्र नेताओं को पता चला कि जैसे हम लोगों को कल पता चला तो हम लोग कल बच्चों के साथ जाके प्रिंसिपल साहब से बातचीत किए। तो वहाँ पे एक स्टाफ के बड़े बाबू हैं रमाकांत यादव, वो धमकी दिए कि बहुत लोगों को देखे हैं, तुम अगर काम में उंगली करोगे तो तुम्हें भी देख लिया जाएगा, तुमसे क्या मतलब है, काम कैसे भी हो, तुम ठेकेदार थोड़ी हो। तो फिर वहाँ पे नोकझोंक होने के बाद हम लोग वहाँ पे दबाव बनाए प्रिंसिपल साहब के ऊपर, उनको लेके आए कई स्टाफ के साथ, जो उनको सीमेंट दिखाएं, उनको ईटा दिखाएं, उनको बालू दिखाएं, उनको जुड़ैया दिखाएं। उसके बाद जब वहाँ के आधे से ज़्यादा स्टाफ ये बोले कि हाँ काम सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ के जो लेबर और ठेकेदार लोग थे वो चेंबर पूरा तोड़ के दोबारा उसको निकाल दिए। फिर 1 घंटे बाद जेई साहब आते हैं, जेई साहब बच्चों से बोलते हैं कि ईटा 1 नंबर का है, सीमेंट भी 1 नंबर का है, अगर कोई काम में हस्तक्षेप करता है तो मैं उसको सरकारी कार्य में बाधा डाल के उसके ऊपर मुकदमा करवा दूंगा। अच्छा, ये जेई साहब का, ये जेई साहब का भाषा है। अच्छा, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बच्चे बताते हैं, फिर हम यहाँ पे आके जेई साहब को बुलाते हैं, जेई साहब से बात करते हैं कि जेई साहब आप हमें बताइए कि ये ईटा 1 नंबर का है, ये जुड़ैया जो हो रही है कितने एक की है? तो बोले कि 6 एक की जुड़ैया है। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीमेंट का कहीं कुछ पता आता नहीं है, सिर्फ बालू का मात्रा है। 4 दिन पहले जुड़ैया हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बालू लगा है। तो जेई साहब बोले 6 एक का जुड़ैया हो रहा है जो मानक के अनुरूप है। और फिर वो उनको हम बोले कि सर आप एक बार ईटा देख लीजिए, पास से ईटा देखते हैं, 2 बार ईटा ऐसे लड़ाते हैं, ईटा टूट जाता है। और फिर भी वो अपने बात पे अड़ी गए हैं कि ईटा भी 1 नंबर का है और सीमेंट भी 1 नंबर का है। अल्ट्राटेक सीमेंट पहले दिन से यहाँ पे रखा गया है, आपको भी हम दिखा देंगे अंदर, वहाँ भी चलते हैं। हाँ। थोड़ा सा आप देखिएगा, सरकारी काम में बाधा डालिएगा तो FIR कर दिया जाएगा। थोड़ा दिखाइएगा इधर, ये पूरी बिल्डिंग जो है ना ये पूरा पानी से जो है भीगा हुआ है, पानी का लीकेज ये लोग बंद नहीं करवा पा रहे हैं। और धमकी इतना बड़ा है कि कोई कहे तो क्या कहे। अब जिलाधिकारी साहब बताइए हम क्या कहें, क्या आपसे पूछे और क्या इनकी आवाज़ को उठाएं। बिल्डिंग पूरी सड़ रही है, पूरा पानी लीकेज हो रहा है और सालों से, ये आज का बात थोड़ी, बारिश नहीं है कि पूरा काला पड़ा हुआ है हरा, ये सालों से ऐसे ही कहानी चली आ रही है।
और जब बच्चे हैं यहाँ रह रहे हैं, और कहा जाता है बच्चे जो है भविष्य हैं, अगर भविष्य आपसे सवाल नहीं करेगा, वर्तमान सवाल नहीं करेगा, तो सवाल कौन करेगा भाई? चलिए दिखाते हैं, ईंट दिखाते हैं, और वहाँ जो सीमेंट रखा हुआ है उसको दिखाते हैं। कटिंग 2 चेम्बर आपने वहाँ देखा, 2 चेम्बर यहाँ पर बना था, और वही जुड़ाई वहाँ हुई थी, वही जुड़ाई यहाँ हुई थी। इसे भी उखाड़ के जो ईंटा रख दिया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग जब विरोध किए, बच्चे विरोध किए हैं। अब बढ़िया बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन धीरज भाई इस ईंट को भी उखाड़ दिया गया। देखिए इसमें भी जो मसाला लगा है 4 दिन का मसाला है, पूरा बालू से देख लीजिए। बालू कोई सीमेंट ये दोनों चेम्बर भैया आप देख सकते हैं कि दोनों चेम्बर बन के तैयार हो गया था। बच्चे के विरोध, यहाँ के छात्रावास के जो बच्चे हैं उनके विरोध करने पे कुछ नहीं हुआ। जब कल हम लोग इसका विरोध किए तब जाके हम लोगों के जाने के बाद शाम को पूरा चेम्बर उखाड़ा गया है। मतलब विरोध करने के बाद अच्छा। जेई साहब इसको भी प्रमाणित करके गए कि हाँ ये चेम्बर भी सही बना है। अच्छा, इसको भी बोले सही हाँ, है। जेई साहब को अब कार्रवाई तो जेई साहब पर होनी चाहिए। अगर ये जेई साहब अच्छा नहीं करवा पा रहे, कोई और जी लगवा दीजिए डीएम साहब, लेकिन जांच तो करवाइएगा, क्योंकि ये सामने है और सामने की चीजें आप झूठ नहीं बोल सकते। जो सीमेंट निर्माण में लगाई जा रही है, 2 सीमेंट यहाँ रखी गई है। पहले ये सीमेंट है 100 पीस अल्ट्राटेक का, ये 100 पीस सीमेंट है कि भैया हम सीमेंट यही लगा रहे हैं, जबकि ये बैग वाली सीमेंट कही जाती है, और ये लूज बैग वाली सीमेंट यहाँ नज़र आ रही है। ये प्रिज्म चैंपियन सीमेंट है और यह सस्ती पड़ती है, तो कमीशन भी तो देना है। नाम किसी का नहीं लेना, लेकिन कमीशन देना है। सच्चाई भी यही है। ये सीमेंट दिखाने के लिए ऐसा मैं नहीं, बल्कि यहाँ के छात्र नेता कह रहे हैं। बात सही है ना? ये पहले दिन से जब काम स्टार्ट हुआ था उस दिन से बच्चे बता रहे हैं कि उस दिन से सीमेंट आया, एक बोरी भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सीमेंट यूज ये वाला किया जा रहा है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। जैसा आपको बताएं कि हाँ नमक की तरह बालू में सीमेंट यूज हो रहा है, और सीमेंट भी एकदम 3rd क्वालिटी का, कि एकदम अगर आप निकाल के देखेंगे तो राखी से भी बेहद है, वो राखी की जुड़ी है। ये सीमेंट रखे हैं भैया 100 पीस के लिए अल्ट्राटेक का। प्रिज्म चैंपियन लूज बोरी जो है ये यूज किया जा रहा है, वो भी जुड़ाई में किस तरह का यूज हो रहा है आपने अभी देख लिया है। ईंट कौन सा यूज कर रहे हैं, ईंट को भी देख लीजिए। ईंट 3 नंबर का ईंट है। हम लोग गांव के रहने वाले, और गांव के बगल में भट्ठा होता है, हम लोग को पता होता है कौन सा ईंट कितना ग्रेड का होता है। लेकिन जेई साहब कहते हैं अरे यार क्या झूठ बोलते हो, 1 नंबर का ईंट लगाए हैं। 1 नंबर का ईंट ऐसा होता है, जरा बताइए। यह भी अपने आप में जांच का विषय। 4 टुकड़ा हो जा रहा है, ये देखिए। आप बताइए, ये भ्रष्टाचार साहब भदोही में। मिट्टी कहाँ कौन बेच रहा है? कल जेई साहब शाम को आते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि भैया 1 नंबर का ईंट है, इस ईंट से काम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ 1 नंबर का ईंट है, आप इसको साबित करा दीजिए कि 1 नंबर का ईंट नहीं है। और जेई साहब खुद अपने हाथ से 2 ईंट लेके एकदम आराम से आपको हम वीडियो भेज देंगे, एकदम आराम से टकराते हैं, ईंट टूट जाता है। ईंट एकदम आराम से फिर भी कह रहे हैं 1 नंबर का। फिर भी, और सीमेंट पे भी वही टिप्पणी करते हैं। पहले बोलते हैं कि अल्ट्राटेक और वो दोनों एकदम सेम है सीमेंट, दोनों 1 नंबर का सीमेंट है। फिर बाद में बोलते हैं, मुझसे दबाव बनाते हैं कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए। अच्छा। ईंट वाला जो जिसमें 1 नंबर बोले थे उसका भी वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोलते हैं, और सीमेंट वाला भी बोलते हैं कि आप इसको वीडियो डिलीट कर दीजिए। इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इसकी शिकायत हम अपने प्रिंसिपल साहब से किए हैं। कल हम लोग छात्रावास के बच्चों के साथ डीएम साहब के पास जाके वीडियो के साथ उनको पूरे प्रमाण के साथ उनको अवगत कराएंगे कि सर हमारे महाविद्यालय के छात्रावास में इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए, आखिरी उम्मीद भदोही के जिलाधिकारी पर। अब आप जो चाहिएगा वो करवाइएगा, क्योंकि जिले में आप जो है यहाँ के बॉस हैं, और बॉस से जो है ना शिकायत करी जा सकती है। अब यहाँ के छात्र लोग जो है आपके पास जाएंगे और आपसे शिकायत करेंगे। अब कार्रवाई क्या कुछ होता है ये भी देखने लायक होगा। ओबीसी छात्रावास के कुछ छात्र हमारे साथ हैं। आप लोगों की जो मूल मांग है, मौलिक मांग जिसे कह सकते हैं, क्या कुछ है? क्या आप भदोही जिलाधिकारी से क्या मांग करेंगे? पहले हम डीएम साहब से कहेंगे कि हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जल, जो कि हम लोगों को पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर एकदम नहीं है। हम पानी रख दे रहे हैं टंकी का पानी, और 2-3 दिन बाद उसमें से मतलब एक महक आने लग रही है, स्मेल आने लग रही है। और इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की जाए। हम लोगों के रूम में ना मतलब लाइट, कोई लाइट नहीं है, ना पंखे हैं, तखत भी टूटे हुए हैं, वैसे ही तखत पे बैठ रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है। और उसको ईंटा जोड़कर, हम लोग ईंट जोड़कर उसका पैर बना लिए हैं, और फिर उसके बाद ना मेज़ ना कुर्सी कुछ सही तरीके से नहीं है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि इंसान की, रोटी कपड़ा मकान, कम से कम वो हम लोगों को मिले। और हमारी बहुत ज़्यादा डीएम साहब से मांग नहीं है, बस हमारी इतनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर बेसिक चीज़ें हैं जिससे यहाँ सरवाइव कर पाए। क्या कुछ मांग है आप लोगों की?
सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप कॉलेज के छात्र या स्टूडेंट यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आपको उसके लिए धन्यवाद। जो मेन हम लोगों का मांग है क्योंकि 2-3 दिन से पानी तो एकदम आ ही नहीं रहा है, और पानी अगर निकाल के रख दे रहे हैं स्टूडेंट तो 1-2 दिन बाद उनमें बहुत ज़्यादा गंद आने लग रहा है। पानी पीने के लिए कम से कम यहाँ से 500 मीटर 1 किलोमीटर बच्चे जो हैं दूर जाके वहाँ से पानी ले आ रहे हैं, तब वहाँ पानी पीने लायक बन रहा है। जो मेन मांग है, मैं डीएम साहब से यही कहना चाहूँगा जो अभी तुरंत आवश्यकता है वो पानी, और अभी जो काम लगा इसे बस सही से करवाएं, बस। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे इसमें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि छात्र हैं, ये छात्र जाएंगे तो अगले छात्र आएंगे। देश के भविष्य की बात है। जो भी काम हो डीएम साहब की देखरेख में तो सही से हो। यहाँ पे पानी की जो समस्या है, यहाँ पे आरओ प्लांट लगा दिया जाए जिससे पानी की समस्या का छुटकारा हो जाए, बच्चे हमेशा पानी पिए। बस यही समस्या है, यही मांग करना चाहेंगे। और एक समस्या और तो है क्या ये सामूहिक मांग है ना आप लोगों की? जी हाँ, ये हम लोगों सबकी यही समस्या है। जी हम लोग बिजली की, पानी की, बिजली पानी डीएम तो साहब ज़्यादा से करके यहाँ पे एक करें, वो होना चाहिए, आरओ की व्यवस्था की जाए। डीएम सर से हमारा अनुरोध है कि वो मौके पर आकर यहाँ पर देख लें, हम लोगों के समक्ष एक दिन क्या मतलब 1 घंटे यहाँ पर बिता लें, उसके बाद वो निर्णय ले सकते हैं कि मतलब यहाँ पर रहने लायक है कि नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने सारी बातों का एक बात कि डीएम साहब 1 घंटे के लिए 2.5 किलोमीटर आपका यहाँ से कार्यालय होगा। एक बार आप आइए और एक आम आदमी बनकर या छात्र बनकर थोड़ा सा इस बिल्डिंग में घूमिए और देखिए कि क्या कुछ कहानी है। इसके बाद आप स्वतः डिसीजन लीजिएगा।